हेलो। हेलो। हाँ रचना, आपका ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आप अपने पेपर्स भेज दीजिए। पर मेरी इनकम तो 1,20,000 ही है, तो मैं रिटर्न क्यों भरूं? हाँ, पर आपने फॉरेन टूर किया था ना, हाँ, किया था। तो आपने टोटल कितना खर्च किया उसमें? 3 लाख। हाँ, तो इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से अगर आपका फॉरेन टूर का खर्चा 2 लाख से ऊपर होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न किन किन कंडीशंस में फाइल करना कंपलसरी है? जानने के लिए मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न किन किन कंडीशंस में हमें फाइल करना है उसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला इनकम बेसिस, दूसरा एक्सपेंडिचर बेसिस और तीसरा अदर कंडीशंस बेसिस। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपको एप्लीकेबल है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। चलिए अब एक एक करके हम डिटेल्स में समझते हैं। पहला है इनकम बेसिस। हमारे पास आज के समय में 2 प्रकार के टैक्स रिजाइम है। एक है न्यू टैक्स रिजाइम एंड दूसरा ओल्ड टैक्स रिजाइम। अगर असेसी न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करता है तो इस कंडीशन में अगर उसकी इनकम 2,50,000 से ऊपर होती है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। यदि असेसी ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करता है तो ऐसी स्थिति में एज क्राइटेरिया के हिसाब से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो उस कंडीशन में अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। यदि आपकी एज 60 ईयर से 80 ईयर्स के बीच में है तो उस कंडीशन में 3 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। और अगर आपकी एज 80 ईयर से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपको 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। पर यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि अगर उनकी इनकम 5 लाख से कम है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। 5 लाख का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, बट रिटर्न आपको कंपलसरीली फाइल करनी है। दूसरा है एक्सपेंडिचर बेसिस। अब मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है और आप ये ट्रांजैक्शंस करते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब ये ट्रांजैक्शंस जानते हैं क्या क्या है। पहला, अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख से ऊपर का खर्च करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। दूसरा, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट 1 लाख से ऊपर का करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तीसरा है अदर कंडीशंस। हम यहां पर यह देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस करने पर भी हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। पहला, यदि आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक और उससे अधिक करंट अकाउंट में आप 1 करोड़ से अधिक डिपॉजिट करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। सेकंड, पूरे साल में आपका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स, सेल्स 60 लाख से अगर ऊपर होती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। पूरे साल में अगर आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स 10 लाख से ऊपर होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपका एग्रीगेट टीडीएस या टीसीएस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 25,000 से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। पर यहां पर सीनियर सिटीजन्स को कुछ एग्जेम्पशन दिया है कि यदि सीनियर सिटीजन्स का एग्रीगेट टीडीएस या टीसीएस 50,000 से ऊपर होता है तो ही उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा एक या उससे अधिक सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। यदि आपका ज्यादा टीडीएस या टीसीएस कट गया है तो उससे रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपका कोई लॉस है, जैसे कि हाउसिंग लोन इंटरेस्ट हो या कैपिटल गेन लॉस हो जो कि प्रॉपर्टी या शेयर ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड में हो,
और अगर आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। पर यहाँ पे ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि कैरी फॉरवर्ड लॉस करने के लिए हमको ड्यू डेट पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। अभी यहाँ मैंने आपको जो भी कंडीशंस बताई है, इनमें से कोई भी कंडीशंस अगर आपको एप्लीकेबल होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अब हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि हमको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है, पर हमको आईटीआर की जरूरत तब भी पड़ती है जब हमको बैंक से लोन लेना होता है। बैंक कम से कम हमसे 3 साल की रिटर्न डिमांड करता है, इसलिए अगर हमको इन फ्यूचर बैंक से लोन लेना है तो भी हमको आईटीआर फाइल करना चाहिए। अब अगर हम आईटीआर ना फाइल करें तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आईटीआर ना फाइल करें तो भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हमें पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पे कोई पेनल्टी ना लगे या लेट फाइलिंग फीस ना लगे तो हम टाइम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। दोस्तों, आज मैंने आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है बहुत ही सिंपल वे में बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और खूब 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 शेयर करें। थैंक यू। जय जिनेंद्र।